इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट आईटी टैलेंट प्रोड्यूसर है, फिर भी गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में क्यों पैदा नहीं हुई? क्या इंडिया रिसर्च में ऊँची है या प्रॉब्लम और कुछ है? सिर्फ रियल रीज़न बात करेंगे और फ्यूचर सॉल्यूशन। टैलेंट की कमी नहीं है, सबसे पहले एक मिथ तोड़ देते। इंडिया के इंजीनियर्स गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न की सीईओ और सीटीओ, सिलिकॉन वैली के कोर आर्किटेक्ट, वर्ल्ड के बेस्ट कोडर में इंडिया टॉप पे है। प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है, प्रॉब्लम है सिस्टम की। प्रॉब्लम नंबर 1, सर्विस माइंडसेट। सर्विस माइंडसेट वर्सेस प्रोडक्ट माइंडसेट में क्या फ़र्क है? इंडिया का आईटी बूम आया 1990 से 2000। आउटसोर्सिंग, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर सर्विस। सॉफ्टवेयर सर्विस सर्विस का मतलब यहाँ पे क्लाइंट बोलेगी हम बनाएंगे और उसका बदल में हमको पैसा मिलेगा। प्रोडक्ट का मतलब रिस्क लेना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा और लॉस को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और इनोवेशन चाहिए। इनोवेशन के लिए हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो इंडिया ने चूज़ किया सबसे आसानी तरीका सेल्फ सर्विस मॉडल और फास्ट मनी, इसीलिए इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो बनी और गूगल टाइप प्रोडक्ट कंपनी नहीं। प्रॉब्लम नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, R&D पे कम खर्च हमारा देश में हो रहा है। सच्चाई है, इंडिया R&D में स्पेंड कर रहा है 0.7% ऑफ GDP अकॉर्डिंग टू बजट 2026, whereas US 3% ऑफ GDP एंड चाइना 2.5% ऑफ GDP स्पेंड कर रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो उनके लिए उनका कंट्री बहुत डेवलप्ड है। तो टेक कंपनी को चाहिए लॉन्ग टर्म रिसर्च और लॉस झेलने की कैपेसिटी और एक्सपेरिमेंट फ्रीडम। इंडिया में रिजल्ट नेक्स्ट क्वार्टर हमको चाहिए, प्रॉफिट अभी चाहिए। तो कहाँ से रिजल्ट आएगा, कहाँ से? अब इनिशिएटिव डिजिटल इंडिया, सेमीकंडक्टर मिशन, एआई मिशन, स्टार्टअप इंडिया पर टेक इकोसिस्टम बनाने के लिए डिकेड लगता है, सालों। एक साल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा साल लगता है। लेकिन पेशेंस शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म विजन रखना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा? इंडिया में टैलेंट है, इंडिया में मार्केट है, इंडिया में डिमांड भी है। कमी है तो सिर्फ सिस्टम, पेशेंस, रिस्क टेकिंग कल्चर और गवर्नमेंट का थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। सवाल ये नहीं कि इंडिया क्यों नहीं कर सकता, सवाल ये है इंडिया कब डिसाइड करेगा। प्रॉब्लम नंबर 3, रिस्क फेलियर का डर है। अमेरिका में स्टार्टअप फेल हुआ तो एक्सपीरियंस से उन लोग सोचेंगे कि हमको कुछ एक्सपीरियंस गेन हुआ। इंडिया में स्टार्टअप फेल हुआ तो लाइफ खत्म, बस वहीं से स्टॉप है स्टार्टअप। सोसाइटी का प्रेशर है, सेफ जॉब ले लो और स्टार्टअप रिस्क है, फेलियर इज्जत खराब करेगा। क्यों स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए, कब प्रॉफिट मिलेगा पता नहीं है, इसीलिए बेस्ट माइंड जॉब चूज करते हैं। कम लोग डीप टेक स्टार्टअप बनाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4, कैपिटल और पेशेंस की कमी। गूगल, अमेज़न, टेस्ला ये कंपनी 10 से 15 साल लॉस में रही। इंडिया के इन्वेस्टर फास्ट रिटर्न चाहते हैं, डीप टेक से डरते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाना मतलब 5 से 7 साल नो प्रॉफिट, हेवी बर्न, नो गारंटी। इसीलिए इंडिया में फूड, एजुटेक, फाइनटेक ज़्यादा बने पर कोर टेक कम। इतना सारे प्रॉब्लम होने का बाद अब क्या है? अब गवर्नमेंट का क्या रोल है? सच है तो गवर्नमेंट का अब सपोर्ट कर रही है, लेकिन बहुत लेट है और काफ़ी लेट है। ब्रेन ड्रेन और ब्रेन गेन। इंडिया के बेस्ट माइंड है US, यूरोप और कनाडा। रीज़न क्या है? क्योंकि वो लोग बेटर रिसर्च लैब है उनका पास और ज़्यादा पे भी करते हैं और बेटर फ्रीडम। गुड न्यूज़ ये है कि अब रिवर्स ब्रेन ड्रेन स्टार्ट हो रहा है, बट प्रोसेस वेरी स्लो है इंडिया में। इंडिया को सबसे पहले कौन सी टेक पे फोकस करना चाहिए? AI, सेमीकंडक्टर, जेट इंजन, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट? कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।